हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेट स्पॉन्सर हैकर। दीज हैकर वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट एंटिटीज। मतलब ये हैकर गवर्नमेंट के किसी स्टेट अथॉरिटी के बिहाफ पे काम करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने देश की डिजिटल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखना और दूसरे देशों को डिजिटल ऑपरेशन को समझाइए हैक करना। स्टेट स्पॉन्सर हैकर को हम एक तरह से साइबर सोल्जर कह सकते हैं। जैसे नॉर्मल आर्मी देश की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही ये हैकर साइबर स्पेस में देश को प्रोटेक्ट करते हैं। ये लोग हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं। इन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें एनिमी कंट्री के नेटवर्क को हैक किया जाता है, इंटेलिजेंस एंड कॉन्फिडेंटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डिफेंस सिस्टम को एनालाइज करना, साइबर सिक्योरिटी अटैक से अपने देश को प्रोटेक्ट करना जैसे टास्क परफॉर्म करते हैं। कभी कभी स्टेट स्पॉन्सर हैकर ऑफेंसिव अटैक भी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ग्रिड, बैंक्स, मिलिट्री नेटवर्क या गवर्नमेंट डेटा पर अटैक जैसे एनिमी कंट्री की सिस्टम वीक हो जाए। आज के टाइम में साइबर अवेयर एक रियल थ्रेट बन चुका है। देश जैसे इंडिया, यूएसए, चाइना, रसिया, सबके पास अपने अपने डेडिकेटेड साइबर टीम्स है जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजिटल वेपन होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग एक और मेजर गोल होता है साइबर एपनोगी, यानी स्पाइंग। वो दूसरी कंट्री के सीक्रेट इंफॉर्मेशन, न्यू टेक्नोलॉजी या मिलिट्री के प्लान चोरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये हैकर इलीगल साइबर सिक्योरिटी करते हैं, ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट होता है। इसी वजह से देशों के बीच साइबर टेंशन बढ़ जाती है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको समझाऊं, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर पावरफुल एंड हाईली ट्रेंड साइबर एक्सपर्ट जो अपने देश को डिजिटल लेवल पर स्ट्रोंग रखने के लिए काम करते हैं। ये देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर इनका मिसयूज हो तो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। सो दे आर प्लान अ मेजर रोल इन टूडे डिजिटल वर्ल्ड, जस्ट लाइक इंटेलिजेंस एजेंट बट ऑनलाइन। अब हम स्टेट स्पॉन्सर के एक इम्पोर्टेंट रोल पर फोकस करते हैं, स्पॉन्स यानी स्पाइंग। स्पाइंग का मतलब होता है दूसरे देशों के सीक्रेट इंफॉर्मेशन चोरी करना। जैसे बॉर्डर पर स्पाई होते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी स्पाई होते हैं जो पूरे स्पाइंग कंप्यूटर और नेटवर्क के थ्रू करते हैं। इन हैकर्स का टारगेट होता है मिलिट्री सीक्रेट, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा, डिफेंस स्ट्रेटजी, फॉरेन पॉलिसीज या साइंटिस्ट और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन। ये हैकर मोस्टली चुपचाप सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं, बिना किसी को पता चले, और इन्फॉर्मेशन क्वाइटली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उनकी स्पाइंग से गवर्नमेंट को पता चलता रहता है कि दूसरे देश को क्या प्लान बन रहा है। इसी से अपने देश का फ्यूचर थ्रेट को पहले ही काउंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक उस पे, अगर एक कंट्री ने न्यू मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है तो दूसरे देश को अपने हैकर्स को भेज सकता है ताकि वो उन हैकर सर्वर्स हैक करके उस मिसाइल का डिज़ाइन और सीक्रेट डेटा निकाल सके। कभी कभी ये हैकिंग मोबाइल फोन्स और ईमेल अकाउंट्स के थ्रू होती है। इससे वो इंपॉर्टेंट लीडर्स की लोकेशन, मीटिंग प्लान्स और कम्युनिकेशन ट्रैक कर लेते हैं। आजकल साइबर स्पाइंग काफ़ी बढ़ चुके हैं क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ ऑनलाइन स्टोर है और हैकर को भी बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। बट ये काम इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग इलीगल होता है। अगर किसी देश को पकड़ लिया जाए स्पाइंग करते हुए, तो कंट्रीज के बीच मेजर कन्फ्लिक्ट या टेंशन बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग और डिस्ट्रप्शन ऑफ अदर कंट्रीज सिस्टम। इसका मतलब स्टेट स्पॉन्सर हैकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग और सिस्टम को डिस्ट्रप्शन करना। सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। ये हैकर एक दूसरे का इंपॉर्टेंट सिस्टम लाइक डिफेंस डेटाबेस, गवर्नमेंट नेटवर्क्स, रीचेस, लैब और कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करते हैं और कॉन्फिडेंटली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके अपने देश के बेनिफिट के लिए यूज होती है, जैसे कौन सा देश क्या न्यू टेक्नोलॉजी बना रहा है, उनका मिलिट्री सोल्जर क्या डेप्लॉयमेंट कर रहा है, इंपॉर्टेंट रिसर्चर किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इकोनॉमी पॉलिसी और फर्दर प्लानिंग। साइबर वर्ल्ड में डेटा एक गोल्ड के जैसे होता है, और जैसे जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसी के पास पावर होती है। मैं बात करूंगा APT28 या फैंसी बियर क्या होता है। अब हम बात करेंगे एक बहुत फेमस और डेंजरस स्टेट स्पॉन्सर हैकिंग ग्रुप की, APT28। जैसे दुनिया में फैंसी बियर के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। APT का मतलब होता है एडवांस persistent थ्रेट, और 28 का स्पेसिफिक ग्रुप नंबर शो करता है। फैंसी बियर का कनेक्शन रसिया से माना जाता है। ये लोग मोस्टली रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंसी एजेंसी
गुरु के बिहाफ के के लिए काम करते हैं। इनका मेन टारगेट होता है अदर कंट्रीज के गवर्नमेंट्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया हाउसेस, पॉलिटिकल लीडर एंड इलेक्शन सिस्टम एंड एनटीओ जैसे डिफेंस ग्रुप को ब्रेक करना। फैंसी बियर हैकर का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन चुराना नहीं होता, बल्कि साइबर स्पॉन्ज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर क्रिएट करना और दूसरों देशों के लिए सिस्टम को डिस्टर्ब करना होता है। इस ग्रुप ने बहुत हाई प्रोफाइल साइबर अटैक भी किए हैं। अब APT28 एंड डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी क्या होता है? अब हम देखेंगे फैंसी बियर यानी APT28 का सबसे फेमस कंट्रोवर्शियल साइबर अटैक DNC का फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी। ये अमेरिका की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल ऑफिस है। ये ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में कैंडिडेट सेलेक्ट करता है और पॉलिटिकल कैंपेन मैनेज करने का काम करती है। 2016 में जब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहे थे, फैंसी बियर हैकर ने डीएनसी का ईमेल सर्वर को हैक कर लिया था। उन्होंने क्या किया? थाउजेंड ऑफ कॉन्फिडेंटली ईमेल चुरा चुरा लिया, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज लीक कर दिए, इंटरनल कम्युनिकेशन पब्लिक कर दिया, मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी। ये लेक सिलेक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट टाइम पर रिलीज किया गया है, जैसे पॉलिटिक्स, इमेज और पब्लिक ओपिनियन को बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ। एक्सपर्ट का मानना है ये हैक इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए हुआ और यूएस डेमोक्रेसी को वीक दिखाने के लिए किया गया था। ये एक मेजर साइबर वारफेयर इंसिडेंट था जिसमें एक कंट्री के हैकर ने दूसरे देश को इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेस कर दिया। साइबर अटैक सिर्फ डेटा लॉस नहीं, पूरे देश की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है। इसलिए आज के टाइम में गवर्नमेंट और इलेक्शन सिस्टम को भी साइबर डिफेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे APT29 कोजीबियर। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं APT29 की। जैसे साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में कोजीबियर के नाम से भी जाने जाते हैं। APT29 का एक एक्सट्रीमली एडवांस और सिक्रेटिव हैकर ग्रुप है जो स्टेट स्पॉन्सर में जाते हैं, यानी ये किसी भी सरकारी के कहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि कोजीबियर रशियन के इंटेलिजेंस एजेंसी से कनेक्टेड है। फैंसी बियर का एक पॉजिटिव जो एग्रेसिव साइबर अटैक का इस्तेमाल करते हैं। कोजी बियर की खास बात है साइलेंटरी रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन स्टीलिंग विदाउट डिडक्शन, लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन, डेटा को क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना। ये ग्रुप मोस्टली इंटेलिजेंसी गैदरिंग करता है, जैसे मिलिट्री सीक्रेट्स या डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा। कोजी बियर का मोटा सिंपल सा है, चुप रहो, अंदर घुसो, सारा डेटा साइलेंटली ले जाओ। ये लोग आईटी सिस्टम में इन्फ्iltrate होके महीनों तक करते हैं। APT29 को वर्ल्ड में डेंजरस इसलिए माना जाता है क्योंकि ये साइबर स्पॉन्ज यानी स्पाइंग में वर्ल्ड बेस्ट हैं। बहुत ही एडवांस हैकिंग टूल्स और स्किल्स के साथ टेक्निक यूज करते हैं। हर साल नया अनप्रिडिक्टेबल अटैक करते हैं। APT29 का हैक बहुत कंट्री का इफेक्ट कर चुका है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस एजेंसीज या बिग टेक कंपनीज तक टारगेट हुए हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, एपीटी एक साइलेंटली हाईली डेंजरस रशियन साइबर स्पॉन्ज का ग्रुप है जो दुनिया का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टारगेट करता है। अब हम बात करेंगे APT1 क्या होता है। APT1 के बारे में, जिससे साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में द कमेंट क्रू के नाम से भी जाना जाता है। APT1 एक चाइनीज बेस्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप है। एक्सपर्ट के हैं ये ग्रुप पीपल्स लिबरेंस आर्मी या PLA के यूनिट को 61398 के अंडर काम करते हैं। इसलिए आपको इसमें जो रेड स्टार दिख रहा है वो चाइनीज के मिलिट्री का रिप्रेजेंट करता है। ये लोग दुनिया भर की कंपनीज का डेटा चुरा कर चाइनीज को इकोनॉमी एडवांटेज दिलाने में मदद करते हैं। APT1 का मेन काम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करना, बिजनेस सीक्रेट स्टील चोरी करना, टेक्नोलॉजी और रिसर्च डेटा हैक करना, इंडस्ट्री को कंप्लीटली करने के लिए करना। इनका अटैक इतना टारगेट और पावरफुल होता है कि साइबर स्पॉन्सर यानी साइबर स्पाइंग का एक मेजर सोर्स माना जाता है। इनके नाम से द कमेंट क्रू इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लोग इन्फेक्टेड वेबसाइट का HTML कमेंट सेक्शन में मिसलेनियस कोड छुपाते हैं, जिससे उनका मालवेयर डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। APT1 मोस्टली अटैक करते हैं टेलीकॉम कंपनीज, एरोस्पेस, डिफेंसेस और एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। ये एक टाइम पर APT1 दुनिया की सबसे
न्यूट्रोस और हार्मफुल हैकिंग ग्रुप में माना जाता था क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म ऑपरेशन चलाकर गुनाह का कोई निशान नहीं छोड़ते थे। APT-1 द कमांड क्रू एरोस्पेस एंड डिफेंस। जैसे हम ने देखा, APT-1 एक स्टेट स्पॉन्सर ग्रुप हैकिंग है। इस लाइन में स्पेशली उन टारगेट इंडस्ट्री को हाईलाइट करेंगे, एरोस्पेस एंड डिफेंस। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर किसी भी देश की सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। यहाँ पर फाइटर जेट, मिसाइल, सैटेलाइट्स, रॉकेट और रडार टेक्नोलॉजी होते हैं, जैसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम होते हैं। और ये वो जगह है जहाँ APT-1 अक्सर साइबर अटैक करता है। APT-1 यह सेक्टर क्यों टारगेट करता है? मिलिट्री सीक्रेट चुराने के लिए, एडवांस वेपन और एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग कॉपी के लिए, दूसरे देश की डिफेंस कैपेबिलिटी वीकन करने के लिए, चाइनीज को ग्लोबली मिलिट्री पावर बनाने में मदद करता है। एरोस्पेस कंपनियों में हैकिंग, ये लोग नए नए फाइटर प्लान्स, मिसाइल सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी कॉपी कर लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट ने बताया है कि चाइनीज का कुछ मॉडर्न फाइटर जेट्स और डिफेंस सिस्टम अमेरिका और यूरोप के स्टोलन डिजाइन पर बेस्ड है। ये सब APT-1 जैसे हैकर की वजह से पॉसिबल होता है। APT-1 का अटैक बहुत लॉन्ग टर्म और हिडन होता है। ये लोग मालवेयर इंस्टॉल करके सोलन तक सीक्रेट डेटा क्वाइटली स्टीलन करते रहते हैं बिना पकड़े जाए। इस टाइप के साइबर रिस्पॉन्स को एडवांस प्रिस्टेंट थ्रेट या APT कहा जाता है। वर्ल्ड में सेवरल टाइप्स ऑफ हैकर होते हैं। साइबर वर्ल्ड में सब हैकर एक जैसे नहीं होते, उनका गोल, इंटेंशन और मेथड डिफरेंट होते हैं। ये हमने 6 मेजर टाइप ऑफ हैकर के बारे में समझा है, पॉजिटिव लेकर हम से लेकर डेंजरस तक। वाइट हैट हैकर क्या होते हैं? ये एक हैकर गुड गाइज होते हैं। ये कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं ताकि सिक्योरिटी वीकनेस को फाइंड और फिक्स किया जा सके। इन एथिकल हैकर भी बोला जाता है। ये साइबर अटैक को रोकने में हेल्प करते हैं। ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं? ब्लैक, ये हैकर एक मेन गोल होता है इलीगल एक्सेस, डेटा चोरी, मालवेयर स्प्रेड करने और पैसा कमाने के लिए। ये साइबर क्रिमिनल होते हैं जो बिना परमिशन के अटैक करते हैं। यही हैकर सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं? ये एक मिडल लाइन पर होते हैं। ये कभी रूल फॉलो करते हैं और कभी ब्रेक करते हैं। बिना परमिशन सिस्टम एक्सेस कर लेते हैं, बट इंटेंशन कभी कभी गुड होता है, जैसे सिक्योरिटी फ्लोज बनाते हैं, लेकिन मेथड हमेशा लीगल नहीं होता। स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं? ये बिगनर होते हैं जो रेडीमेड हैकिंग टूल यूज़ करते हैं। हैकिंग का डीप नॉलेज नहीं होता है, मोस्टली शो ऑफ करने के लिए, फन के लिए अटैक करते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ा डैमेज भी हो सकता है। स्टेट स्पॉन्सर हैकर क्या होते हैं? ये डायरेक्टली एक सरकारी सपोर्टर के लिए काम करते हैं। स्पॉन्ज स्पाइंग यानी साइबर वारफेयर और दूसरे देश की सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए ये बहुत हाईली स्किल्ड और डेंजरस होते हैं। एक्टिविस्ट क्या होते हैं? ये एक हैकर सोशल जस्टिस या पॉलिटिकल मैसेज स्प्रेड करते हैं। एग्जाम्पल, करप्शन एक्सपोज करना, ह्यूमन राइट्स फ्रीडम या कैंपेन चलाना। ये हैकिंग को प्रोटेस्ट करने के लिए काम करते हैं।